वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। इसराइल की बंदिशें हुई नाकाम। मस्जिद अक्सा में कल 45,000 फलस्तीनी शहरियों ने अदा की नमाज जुमा। अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी मस्जिद अक्सा। खुदूस शरीफ की हिमायत में भी लगाए गए नारे। अफगानिस्तान के सूबे पंजशीर को भी फतह करने का तालिबान ने किया दावा। मज़ाहमती फोर्स ने दावा किया मुस्तरद। फोर्स के सरबराह अमरुल्लाह सालेह ने कहा, जब तक जिंदा हूं पंजशीर पर नहीं होगा तालिबान का कब्जा। तालिबान की नई हुकूमत से बातचीत के लिए यूएन और दुनिया के बड़े ममालिक हुए तैयार। ब्रिटेन ने कहा, तालिबान के बगैर 15,000 अफराद का इनकला था नामुमकिन। अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलने पर इटली हुआ रजामंद। सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने और उसमें लापरवाही के बढ़ते मामलों पर सीबीआई पर जाहिर की नाराजगी। सीबीआई की काबिलियत का सुप्रीम कोर्ट लेगी जायजा। आसाम समेत कई बीजेपी रियासतों में एग्जाम्स के पेपर लीक और इससे जुड़े स्कैम को कांग्रेस ने किया उजागर। कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान अलका लांबा ने मोदी सरकार को कटहरे में ला खड़ा किया। और यूपी के मुजफ्फरनगर में कल 5 सितंबर को होगी किसान महापंचायत। पुलिस के किए गए सख्त बंदोबस्त, हाई अलर्ट पर पुलिस इंतजामिया। टिकैत ने कहा, अगर महापंचायत में जाने से रोका गया तो तोड़ कर जाएंगे। रुकावटों और नाकाबंदी के बावजूद मस्जिद अक्सा में कल नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमा में 45,000 फलस्तीनी शहरियों ने शिरकत की। खुदूस शरीफ के इदारे औकाफ के ऐलान के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते की तरह इस जुमा को भी इसराइल ने मस्जिद अक्सा की जानिब जाने वाले सड़कों की नाकाबंदी की और रुकावटें खड़ी की, लेकिन इसके बावजूद फलस्तीनी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। यह ऐसी हालत में है कि जब सियोनी फौजियों ने ताकत के जोर पर फलस्तीनियों, खास तौर पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद को मस्जिद के अंदर दाखिल होने से रोक दिया। इस मौके पर फलस्तीनी नमाजियों ने खुदूस शरीफ और गजा के लोगों की हिमायत में शदीद नारे लगाए। नाबलस में इसराइली फौजियों ने फायरिंग करके 82 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक कुदस की जाबिर यहूदी हुकूमत के जालिम फौजियों की नाबलस में होने वाले पुरअमन मुजाहरे पर फायरिंग से 82 फलस्तीनी जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 70 अफराद आंसू गैस की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, जबकि 12 फलस्तीनी गोली लगने से शदीद जख्मी हुए। फलस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी सियोनी बस्तियों की तामीर के खिलाफ गजा और मकबूजा फलस्तीन से मिलने वाली सरहदों पर मुजाहरों का सिलसिला कई रोज से जारी है। पिछले हफ्ते भी सियोनी फौजियों ने नाबलस के इलाके बेता में फलस्तीनी मुजाहिरीन को वहशियाना हमलों का निशाना बनाया था। جيب لك سرعة الغاز। अफगानिस्तान में बचे आखिरी सूबे पंजशीर को फतह करने का तालिबान ने ऐलान किया है। तालिबान ज़राए ने दुर्रे पंजशीर पर कंट्रोल हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि वादी पंजशीर के तमाम 34 अजला पर हमारा कंट्रोल है। एक तालिबानी कमांडर ने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी से हमने पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने कहा कि पंजशीर अब हमारे कंट्रोल में है। इस दौरान साबिक नायब सदर और कारगुजार सदर अमरुल्लाह सालेह से मुताल्लिक़ भी खबरें आई थी कि वो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। दूसरी जानिब मज़ाहमती इत्तेहाद ने यानी नॉर्दर्न अलायंस ने दुर्रे पंजशीर में तालिबान की फतह का दावा मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक अहमद मसूद ने कहा है कि जब तक वो जिंदा हैं दुर्रे पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं होगा। कौमी मज़ाहमती फ्रंट के तर्जुमान अली नज़ारी ने कहा है कि हमारे जंगजुओं को तालिबान पर सबकत हासिल है। अली नज़ारी ने कहा कि कौमी मज़ाहमती फ्रंट ने पंजशीर वादी के शुमाल मशरक़ में तालिबान जंगजुओं को घेर लिया है। तर्जुमान कौमी मज़ाहमती फ्रंट का ये भी कहना है कि पंजशीर में कई 100 तालिबान जंगजू फंसे हुए हैं, जबकि पंजशीर में तालिबान के हथियार ख़त्म हो रहे हैं। अली नज़ारी के मुताबिक दुर्रे पंजशीर में तालिबान हथियार डालने की शराइत पर बातचीत कर रहे हैं।
अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौजियों ने काबुल से निकलने से पहले बहुत से फौजी साजो सामान तबाह व बर्बाद कर दिया। इससे पहले सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह तुर्की अल फैसल ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़ी मकदार में पेशरफ्ता हथियार छोड़े हैं और यह हथियार तालिबान के इत्तेहादी अलकायदा तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अमेरिकी फौजी इतने कमजोर तो नहीं हैं कि वो अरबों डॉलर के हथियार छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो। अमेरिकी फौजियों की जानिब से हथियार को तबाह करने और हथियार बंद गाड़ियों को तबाह करने का वीडियो मंजर आम पर आया है। तालिबान ने कहा है कि मुल्क में सिर्फ हिजाब पहनने वाली खवातीन को ही तालीम और जॉब का हक मिलेगा। साथ ही तालिबान ने अमेरिका को तंबीह करते हुए कहा है कि उसे अफगानिस्तान के कल्चर को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा कि खवातीन के हुकूक के बारे में कोई मसला नहीं होगा, उनकी तालीम और काम के बारे में कोई मसला नहीं होगा। हमारी सकाफत यह है कि वो हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सकती हैं, वो हिजाब के साथ काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से खवातीन को बगैर हिजाब के काम करने और तालीम हासिल करने के हुकूक यानी यकीनी बनाने की दरख्वास्त की थी, जो अफगान सकाफत को तब्दील करने की कोशिश थी। तंजीम के नुक्ता नज़र से वो नाकाबिल कबूल है। तालिबान अफगानिस्तान पर अपनी मुजव्वज़ा हुकूमत का ऐलान करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि वो अमेरिका और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ दोस्ताना सिफारती राब्ते कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसकी बुनियाद बाहमी एहतराम पर हो। सकाफती कमीशन के एक सीनियर ओहदेदार बिलाल करीमी ने बताया कि हुकूमत के ऐलान के लिए अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन ये ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तालिबान पर इस वक्त बैनुल-अक़वामी बिरादरी की गहरी नज़र है कि वो अपने वादों के मुताबिक अपनी हुकूमत में तमाम अफगान नस्ली ग्रुपों को नुमाइंदगी देंगी और इंसानी हुकूक का एहतराम करेंगे, जिनमें ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक शामिल है, जो उनके गुज़िश्ता इक़्तिदार के दौर में ख़त्म कर दिए गए थे। करीमी ने कहा कि हमारे पहले ही बहुत से मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें किसी मसले की तवक्को नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की बढ़ती ज़रूरतों के सिलसिले में 13 सितंबर को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में वुज़रा की सतह की मीटिंग करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुचार्क ने एक बयान में ये इत्तला दी। उन्होंने जुमा को कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजहती के साथ खड़ा है। जनरल सेक्रेटरी अफगानिस्तान की बढ़ती ज़रूरतों के ताल्लुक से 13 सितंबर को एक आला सतही वज़ारती मीटिंग के लिए जिनेवा जाएंगे। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन हुकूमत ने भी तालिबान के साथ बातचीत पर रजामंदी जाहिर की है। हालांकि ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक रॉब ने कहा है कि ब्रिटेन अफगानिस्तान में तालिबान को नई हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया को बताया कि अफगानिस्तान में नए हक़ाइक़ से निमटना होगा और इस मुल्क के समाजी और माशी निज़ाम को दरहम बरहम होते नहीं देखा जा सकता। डोमिनिक रॉब ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान मजीद कहा कि तालिबान के ताउन के बगैर 15,000 अफराद का काबुल से इनकला मुमकिन नहीं था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लंदन हुकूमत तालिबान से डायरेक्ट बातचीत की अहमियत समझ रही है। इस दौरान तालिबान का कहना है कि इटली ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना सिफारतखाना दोबारा खोलने का वादा किया है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने ट्वीट किया कि आज अफगानिस्तान के सियासी दफ्तर ने इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रेगी के नुमाइंदे के साथ मीटिंग की। इटली ने अफगानिस्तान में अपना सिफारतखाना फिर से खोलने का वादा किया है। दुनिया के कई दिगर कंट्रीज़ के साथ इटली ने भी अगस्त के मिडल तक अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल होने के बाद इस एशियाई कंट्री से अपने सिफारती एहलकारों, शहरियों और इत्तेहादियों को निकालने के लिए मुहिम शुरू की थी और अपना सिफारतखाना बंद किया था। जापान और नीदरलैंड जैसे कुछ कंट्रीज़ ने अपने सिफारतखानों को अफगानिस्तान से कतर की राजधानी दोहा में मुंतकिल कर दिया है। ब्रिटेन में बच्चों को वैक्सीन देने पर शदीद एतराज़ किया जा रहा है और इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दर्जनों मुजाहिरीन ने एक हेल्थ सेंटर पर हमला कर दिया। मौसूला रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानवी मुजाहिरीन ने बच्चों को वैक्सीन देने पर एतराज़ करते हुए लंदन में एक हेल्थ सेंटर MHRA पर हमला कर दिया और तकरीबन इस पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया। हालात को बेकाबू होने के बाद पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी।
वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई से कई अहम सवाल पूछे हैं। एक केस में 542 दिन तक सीबीआई के किसी नतीजे पर ना पहुंचने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सलाहियत व काबिलियत का जायजा लेने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी की जानिब से केस दर्ज करने और उसमें लापरवाही के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सीबीआई जांच के बाद भी मुलजिमीन को कम सजा मिल रही है, वहीं सजा का रेशियो भी लगातार घटता जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सवाल करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सीबीआई के लिए सिर्फ केस दर्ज करना और जांच करना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये यकीनी करना भी है कि ये केस पूरी तरह तक नतीजे तक पहुंचे। अदालत ने पहले की सुनवाई में कहा था कि फराइज को निभाने में इंतहाई लापरवाही की एक दास्तान है, जिसके नतीजे में अदालतों में केसेस दर्ज करने में ज्यादा देरी हुई। कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान अलका लांबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसाम और दीगर बीजेपी रियासतों में होने वाले इम्तिहानात के पेपर लीक और इससे जुड़े करोड़ों रुपए के स्कैम पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कटहरे में ला खड़ा किया। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से तार जुड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक। प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बलि का बकरा नहीं बना सकते आप एक दो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स को पकड़कर। जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी है, पेपर आप तैयार करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है शुरू से अंत तक पेपर बिना लीक हुए, बिना किसी कहते हैं समझौता किए हुए भविष्य से आप इसे करवाएं। और अगर आप फेल होते हैं तो किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। ये अभी की सुर्खियां हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई, पढ़िएगा हेडलाइंस। क्या कहता है? मेन सॉल्वर जमशेदपुर का रंजीत, मेन सॉल्वर रहा वो। क्या होना चाहिए था उसे? इंजीनियर होना चाहिए था, आईआईटी में होना चाहिए था, पर वो वहां नहीं, उसे दूसरी नौकरी पर लगा दिया भाजपा की सरकार ने, क्योंकि वहां ज्यादा कमाई थी। शायद वो मेन एंट्रेंस क्लियर करके इंजीनियर बन के पकोड़े तल रहा होता, इसलिए उसको बेहतर काम दिया। क्या काम दिया उसे? मेन सॉल्वर जमशेदपुर का रंजीत इंजीनियरिंग पढ़ने गया था बेंगलोर, अब 12 लाख में सॉल्व करता है दूसरों का पेपर। कितना भद्दा मजाक है ये छात्र के साथ नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? और केंद्र की सरकार, शिक्षा मंत्री मौन धारे बैठे हुए हैं, सोचते हैं एक आधी अखबार में ही तो ये खबर छपी थी, शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कल हरियाणा के अंदर प्रेस वार्ता करके हरियाणा पुलिस भर्ती कहें या जिस तरीके से ये पेपर लीक करके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का, ये अपने आप में करोड़ों रुपए का, मैं कहूंगी अपने आप एक स्कैंडल है। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बीजेपी की जानिब से लाई जा रही एमसीडी वाली नई स्कीम पर तंज करते हुए कहा कि एमसीडी से सब कुछ बेचकर भागने वाली है बीजेपी। एमसीडी के पास जितनी भी जमीनें और बिल्डिंगें हैं, डिस्पेंसरी के लिए है, मेडिकल सेंटर के लिए है, मैटरनिटी सेंटर के लिए है, चेस्ट क्लिनिक के लिए है, ये सारी की सारी संपत्ति कई हजार करोड़ की संपत्ति है जो दुर्भाग्यवश इस वक्त भाजपा के अधीन एमसीडी के अंदर आती है। अब स्कीम ये निकाली है कि ये सारी संपत्ति अपने चाहने वालों को ये
कम दामों में नहीं, मुफ्त में देने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में लिखा है कि बिना किसी शुल्क के ये ज़मीनें ये कुछ एनजीओज को देने की बात कर रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है कि उसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर ये एनजीओ चाहें तो ये कुछ शुल्क भी ले सकते हैं। कुल मिला के प्राइवेट क्लिनिक्स को और प्राइवेट लोगों को ये हज़ारों करोड़ की ज़मीन मुफ्त में देके जाने की तैयारी में है। और मामलों में तो एमसीडी ये कह देती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा कमाने है, तो इसलिए 150 करोड़ की ज़मीन हम 34 करोड़ में भी बेचेंगे, हमें तो पैसा कमाना है। तो एमसीडी के पास चलो 34 करोड़ रुपए आएंगे। यहां तो कोई पैसे की भी आमदनी नहीं है, एमसीडी को 1 रुपया ही नहीं मिलेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूं। नॉर्थ डीएमसी शेल प्रोवाइड वेकेंट बिल्डिंग्स एंड लैंड ऑन लाइसेंस विदाउट एनी कंसिडरेशन और लाइसेंस फी। मतलब ये मुझे लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा लाइसेंस होगा जिसके अंदर करोड़ों की ज़मीन जो है, करोड़ों की बिल्डिंगें आप अपने चाहने वालों को दे दोगे और कहोगे कि भाई आपसे फीस भी नहीं लेनी है, आप मुफ्त में इसका इस्तेमाल करो और पैसा कमाओ। ये आपके सामने जो है हम लोग रख रहे हैं। इसकी कॉपी जो है हम व्हाट्सएप पे आपको सर्कुलेट करेंगे। और अब हम सीधा आदेश गुप्ता से ये सवाल कर रहे हैं कि आप किस कारण से इस घटिया पॉलिसी को लेके आ रहे हैं जिससे एमसीडी को कोई आमदनी नहीं होगी और आप अपने चाहने वालों को, अपने जानकारों को, अपने नेताओं को करोड़ों की ज़मीन जो है मुफ्त में देने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होनी है। इसे देखते हुए पुलिस इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में जबरदस्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। इंतजामिया ने मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में आईपीएस भेजे हैं। एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी प्रवीण कुमार पूरी इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। जराये के मुताबिक मुजफ्फरनगर में रह चुके अफसरों को भी बुलाया गया है। सहारनपुर, शामली और बागपत में खुसूसी आईपीएस तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में शामिल होने वाले किसानों की तादाद बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से वादा करता हूं कि ये तादाद बहुत बड़ी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को महापंचायत जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है, अगर वो रोकेंगे तो हम तोड़ कर जाएंगे। जनपद में सिटी क्षेत्र में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको सभी को एक्टिवेट करते ऑनलाइन किया गया, उनको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करी जाएगी और जो विभिन्न हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे स्टैटिक ड्यूटी, मोबाइल ड्यूटीज़, पार्किंग ड्यूटीज़, अन्य प्रकार की ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं। तो लोग आज से भी कर्नाटक, तमिलनाडु से भी लोग आज आ रहे हैं और कल बहुत संख्या में लोग आ जाएंगे। तो ये समस्त मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी भी है और मेहमान नवाजी का एक जो सिद्धांत मुजफ्फरनगर या संगठनों का रहा है, आप उस पर सब लोग ध्यान देंगे। तो अपने घरों में अगर रुकवाने का भी होगा तो कुछ लोग वहाँ पे भी रुक जाएंगे, कुछ लोग फील्ड में रुकेंगे और उनकी ठीक व्यवस्था सभी लोग रखें। सभी बहुत जगह से लंगर भंडारे वहाँ पे आ रहे हैं, पीने की व्यवस्था वहाँ पे, पानी के पीने की व्यवस्था वहाँ पे चल रही है। और जो लोग भी शहर के भी हमारे जो दुकानदार भाई हैं वे भी जो भी हेल्प कर सकते हो, उनका पीने का पानी हो, केले बांटने हो, चने बांटने हो, मतलब कुछ भी काम आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। और 5 तारीख की मीटिंग 5 तारीख में ही होगी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कौन अफवाहें फैला रहे हैं कि मीटिंग कैंसिल होगी, मीटिंग ना कैंसिल हुई ना है होगी। मीटिंग अपने तय समय पे मीटिंग होगी क्योंकि पूरी तैयारी मीटिंग की हमारी होगी है। आप लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। हम भी 5 तारीख में यहाँ से चलेंगे। हमारी रैली का जो मकसद है वो है कि सरकार देख ले कि हमारे कितने नंबर आपके खिलाफ हैं, कितने लोग आपके विरोध में। आप हमारा फैसला कीजिए। महापंचायत हम फैसला करवाने के लिए, हमारे पास लोकतंत्र में क्या है दबाव के लिए, तो धरना दे सकते हैं या भीड़ दिखा सकते हैं। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हमारा फैसला कर लो, नहीं तो नुकसान होगा। नक्शा जारी किया है। हमारे पास जो है पार्किंग, जो मेरठ रोड है हमारा, उसकी पार्किंग नुमाइश कैंप होगी। जो हमारा सहारनपुर रोड की रोड है उसकी पार्किंग माल गोदाम 2 में होगी। जो बिजनौर मुरादाबाद जानसठ रोड है उसकी पार्किंग माल गोदाम नंबर 1 में होगी। और जो हमारा शामली मेरठ पानीपत करनाल रोड है उसकी डीएवी और इस्लामिया में पार्किंग होगी। और उधर से हमारे लोग अंसारी रोड से आएंगे,
और इधर से जो है सीधा खाड़ा पार से आएंगे और इधर से बाईपास होते हुए, और यहाँ के 2 किलोमीटर के एरिया में किसी वाहन को आने की इजाज़त नहीं होगी। हम अपने गेस्ट भी जो है अपनी कार से रिसीव करेंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेंगू से 50 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक टीम हालात का जायजा लेने के लिए वहां भेजी थी। मिनिस्ट्री की ज़राए के मुताबिक टीम ने कहा है कि फिरोजाबाद में डेंगू का ही कहर है। ज़राए के मुताबिक फिरोजाबाद में अब तक के सैंपल की जांच के हिसाब से डेंगू आउटब्रेक है। सेंट्रल टीम फिलहाल फिरोजाबाद में ही है। ये टीम पीर को अपनी तफसीली रिपोर्ट सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंपेगी। इस दरमियान यूपी के मथुरा जिले के कोह गांव में जब चीफ मेडिकल ऑफिसर अपनी टीम के हमरा दौरा करने आई थी, गांव के मुखिया ने मेडिकल ऑफिसर के पैरों में गिरते हुए गांव को इस जानलेवा बुखार के मर्ज से बचाने की दरख्वास्त की। ये गांव के मुखिया हैं। बच्चा पहले एक छोरी मर गई, बाद दूसरा बच्चा मेरे नाती मरो, जो तुम आई माँ सब आई जब फिर सवेरे माया गाड़ी आई सबने के बच्चा भर्ती है हॉस्पिटल में। देख हमारे बच्चा सब भैया भर्ती है, सब बच्चा पूरा गाँव तय माने। देखो, एक तो पहली चीज तो आपके जो बच्चे जहाँ जहाँ भर्ती हैं ना, हमें एक लिस्ट बना के दो कहाँ कहाँ भर्ती हैं, ठीक है? प्राइवेट में जहाँ भर्ती हैं हम दिखवा। हिंदुस्तान के मनीष नरवाल ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। वहीं 39 साल सिंह राज अडाना को सिल्वर मेडल मिला है। 19 साल के मनीष नरवाल और सिंह राज अडाना ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। दोनों निशानेबाज हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान के आकाश 27वें मुकाम पर रहकर फाइनल में जगह नहीं बना सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और खेल की दुनिया से जुड़ी शख्सियात ने मनीष नरवाल और संघराज अडाना को मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। इसराइल की बंदिशें हुई नाकाम। मस्जिद अक्सा में कल 45,000 फ़लस्तीनी शहरियों ने अदा की नमाज जुमा। अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी मस्जिद अक्सा। कुद्दुस शरीफ की हिमायत में भी लगाए गए नारे। अफगानिस्तान के सूबे पंजशीर को भी फतह करने का तालिबान ने किया दावा। मज़ाहमती फोर्स ने दावा किया मुस्तरद। फोर्स के सरबराह अमरुल्लाह सालेह ने कहा, जब तक जिंदा हूं पंजशीर पर नहीं होगा तालिबान का कब्जा। तालिबान की नई हुकूमत से बातचीत के लिए UN और दुनिया के बड़े ममालिक हुए तैयार। ब्रिटेन ने कहा, तालिबान के बगैर 15,000 अफराद का इनकला था नामुमकिन। अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलने पर इटली हुआ रजामंद। सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने और उसमें लापरवाही के बढ़ते मामलों पर CBI पर जाहिर की नाराजगी। CBI की काबिलियत का सुप्रीम कोर्ट लेगी जायजा। आसाम समेत कई बीजेपी रियासतों में एग्जाम्स के पेपर लीक और इससे जुड़े स्कैम को कांग्रेस ने किया उजागर। कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान अलका लांबा ने मोदी सरकार को कटहरे में ला खड़ा किया। और यूपी के मुजफ्फरनगर में कल 5 सितंबर को होगी किसान महापंचायत। पुलिस के किए गए सख्त बंदोबस्त, हाई अलर्ट पर पुलिस इंतजामिया। टिकैत ने कहा, अगर महापंचायत में जाने से रोका गया तो तोड़ कर जाएंगे। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए BBN चैनल।